अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि हरियाणा के साउथ में है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 2016 को हुई थी। चरखी गांव से जुड़े होने के कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा था। तो मुख्यालय, तहसील, उप तहसील और उपमंडल आपको तब याद रखनी है अगर आप पर्टिकुलर चरखी दादरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि बताइए चरखी दादरी की कितनी तहसील है या उप तहसील है या ब्लॉक्स कितने हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो सिर्फ 1370 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लिंगानुपात की बात करें तो 880, जो कि बहुत कम है। लिटरेसी रेट में भी एवरेज है, सिर्फ 67% के करीब इसका लिटरेसी रेट है। और ये किससे अलग होके बने? भिवानी से। भिवानी से अलग होने से पहले भिवानी का जितना एरिया था वो नंबर 1 पे था, पर अब सिरसा का एरिया नंबर 1 पे है। तो चरखी दादरी किससे अलग होके बने? भिवानी से अलग होके बने। तो इसका नाम कैसे पड़ा हम ये देखते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये है कि इस नगर के नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दादुर से मानी जाती है। दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक। ऐसा बोलते हैं कि इस सिटी में, चरखी दादरी में, पहले यहाँ पे एक झील थी, लेक थी, और उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। धीरे धीरे उसका नाम दादरी पड़ गया, क्योंकि मेंढक का नाम होता था दादुर। धीरे धीरे इसका नाम दादरी पड़ गया और इस जगह का नाम ही दादरी हो गया। पर बाद में एक सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित कर इसका नाम डालमिया दादरी करवा दिया। बाद में फाइनली 1958 के आसपास इसका नाम चरखी दादरी हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज आपको एक आइडिया रखने की, दादुर का मतलब होता है मेंढक। वहां पे कोई लेक थी, ठीक है, जिसमें मेंढक होते थे, तो इस वजह से दादरी और बाद में चरखी दादरी चेंज हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कपूर की पहाड़ी काफी फेमस है चरखी दादरी में। पीर मुबारक शाह की दरगाह भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चरखी दादरी के कलियाना गांव में है। फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें तो गीता, बबीता, प्रियंका और ऋतु फोगाट, ये सारे जितने भी पहलवान बहनें हैं, ये सारी आपकी चरखी दादरी से बिलोंग करती है। और ये सब कहाँ से? बलाली विलेज है यहाँ पे, बलाली गांव, वहां से बिलोंग करती है। इन्हें महावीर फोगाट ने प्रशिक्षण दिया है। तो इसके ऊपर दंगल मूवी बन चुकी है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखने की, बलाली गांव से चरखी दादरी की फोगाट सिस्टर्स जो है वो बलाली गांव से बिलोंग करती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1857 की क्रांति में जींद के राजा ने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, इसलिए बाद में 1858 में दादरी को जींद के राजा को इनाम में दे दिया था। बाद में वो अलग बात है कि दादरी की जनता ने इसका विद्रोह किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जिनकी बाउंड्री किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी बाकी स्टेट से नहीं लगती। जैसे चरखी दादरी और रोहतक, इनकी बाउंड्री किसी भी बाकी स्टेट से नहीं लगती। कलियाना गांव में हरियाणा राज्य में मिलने वाला एकमात्र हिलना पत्थर में मिलता है। कौन सा पत्थर? हिलना पत्थर। ये काफी बार आ चुके एग्जाम्स में। भिवानी से अलग करके इसे 22वां राज्य बनाया था। और वर्तमान में हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है चरखी दादरी के बारे में, कि सबसे पहले इसका नामकरण कैसे रखा गया और ये कब बना था। भिवानी से अलग होके बना था, राइट। यहाँ पे कपूर की पहाड़ी सबसे ज्यादा फेमस है। पीर मुबारक शाह की दरगाह है यहाँ पे। जो फोगाट सिस्टर्स है वो सारी बलाली विलेज से बिलोंग करती है चरखी दादरी में। और कलियाना गांव में हरियाणा राज्य का एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट चरखी दादरी के बारे में। सीखते रहिए हरियाणा जी के अभ्यासकुल क्लासेज के साथ।